नमस्कार। डीपीसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जयपुर उपचुनाव से पहले की एक बहुत ही बड़ी अपडेट। जयपुर उपचुनाव से पहले चिकित्सा विभाग में तबादले नहीं होंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। यानी कि ये घोषणा हो गई है कि जयपुर उपचुनाव से पहले शिक्षा विभाग में कोई भी तबादले नहीं होंगे। पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी के बाद ही बैन हटाने के मूड में सरकार दिख रही है। शिक्षा और चिकित्सा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार नहीं हो जाए तब तक ट्रांसफर से बैन नहीं हटाया जाएगा। यानी कि ये सबसे घटिया अपडेट, ठीक है। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार नहीं हो जाए तब तक ट्रांसफर से बैन को नहीं हटाया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा हुई थी। बताया आपको कि बुधवार को एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें अहम फैसले लेने थे, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया गया। जिसमें डीपीसी की बात करें तो इससे लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा हुई थी डीपीसी रिगार्डिंग कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ दिनों के लिए बैन हटाया था। यानी कि हटाया था, लोकसभा के चुनाव से पहले भी थोड़ा समय पहले है वो बैन हटाया था, लेकिन बाद में फिर से लगा दिया गया। साथ ही दूसरी बात करें, दूसरा अपडेट भी आपको बता देते हैं जिसमें उसमें शिक्षा विभाग के तबादले शामिल नहीं थे। यानी कि उस समय वो शिक्षा विभाग के तबादले शामिल नहीं थी। शिक्षा और चिकित्सा विभाग, इसलिए इन दोनों विभागों में ट्रांसफ़र होने या नहीं होने इस बारे में भी अभी विचार किया जा रहा है। यानी कि इनमें अगर ट्रांसफ़र करे या नहीं करे इस पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। यानी कि उसके बाद ही अभी विचार चल रहा है, उसके बाद ही वो फाइनल निर्णय लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल ने कहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा करवा रहे हैं। जोगाराम मंत्री ने कह दिया कि हम ट्रांसफर पॉलिसी की है वो मंशा या समीक्षा करा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही जिले में 3 साल रह पाएंगे शिक्षा और चिकित्सा विभाग की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। यानी कि जिले के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 साल है वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल रहेगी को लेकर है वो। साथ में आपको बता दें कि इसमें बताया कि पॉलिसी को लेकर प्रेजेंटेशन में गुजरात कौन से, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और ओडिशा राज्यों की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वो देखी जा रही है। किसका ट्रांसफर करना है? राजस्थान का। और पॉलिसी किसकी देखी जा रही है? गुजरात, ओडिशा और दूसरे स्टेट की है वो पॉलिसी देखी जा रही है। यानी कि आप मान सकते हैं सब इधर है गोलमाल ही हो रहा है। साथ ही बात करें कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में 4 मुख्य प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। विचार चल रहा है, तो ये बहुत ही घटिया है, वो हो सकते हैं 4 बिंदु। पहला बता दें, कर्मचारी अधिकारी जिले में 3 या 4 साल के ही लिए रहेगा। कर्मचारी या फिर अधिकारी है वो जिले में 3 से 4 साल के लिए ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। साथ ही दूसरी, उसके बाद तबादला होना तय है। उसके बाद तबादला होना तय है। दूसरी बात, एक संभाग में एक कर्मचारी। अगला टॉपिक है, पॉइंट बता दें आपको, बिंदु, अधिकारी अधिकतम 10 साल की उम्र तक रह सकता है। किसमें? जिले में कितना? 10 साल तक। अगर किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ किसी किस्म की गंभीर शिकायत हो तो तुरंत तबादला किया जाएगा। यानी कि कोई भी शिकायत अगर आपको मिली, शिक्षक की कोई गंभीर है वो शिकायत मिल गई, तो उसका इमीडिएटली ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। परिस्थिति में सरकार के पास तबादले के अधिकार होंगे। यानी कि ऐसी परिस्थिति मिली कि है वो सरकार की मतलब कर्मचारी है वो किसी की शिकायत आ गई गंभीर रूप से, तो इमीडिएटली उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सरकार के पास अधिकार होगा। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जो कि गंभीर पॉलिसी मानी जाती है। शिक्षा तबादले में ये पहली बार है वो राजस्थान में ऐसी पॉलिसी लागू होगी। आपको स्पष्ट बता दें कि अन्य स्टेट में भी ऐसी पॉलिसी लागू है, लेकिन राजस्थान में पहली बार ऐसी पॉलिसी है वो जारी की जाएगी, जिसमें काफ़ी है वो शिक्षकों को झेलना पड़ सकता है। बहुत ही बुरी है वो इसमें प्रोसेस की जाएगी। यानी कि बहुत, आप कह सकते हैं बहुत घटिया प्रोसेस मानी जाएगी। साथ ही आपको पूरा हमने बता दिया कि क्या क्या न्यूज़ से है और क्या क्या इसका सब गोलमाल चल रहा है। तो इसका संपूर्ण डिटेल्स हमने इस वीडियो में दिया है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।